So hello everyone, welcome to Achievers Alliance YouTube channel. Hope you are all good. As we all know, वार्डर के एग्ज़ाम 24 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और एग्ज़ाम 41 शिफ्ट्स में कंप्लीट होगा, तो सबकी तैयारी अब तक बढ़िया से हो गई होगी। और अब है मेन शो टाइम यानी कि एग्ज़ाम का टाइम। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगा लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए लास्ट टाइम में बेनिफिशियल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ विद आवर टिप्स। सो पहली टिप मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा वो होगी कि आप एग्ज़ाम सेंटर जो आपका पड़ा है और आप जहाँ से आने वाले हैं, एज वी ऑल नो, लोग बच्चे इंडिया के कोने कोने से आते हैं, तो अपना शेड्यूल और कैसे आना है कैसे रुकना है उस हिसाब से मैनेज कर लें और अपना शेड्यूल हिसाब से बना लें और अपने एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड और अपना बर्थ प्रूफ अगर डेट मिसमैच्ड है तो वो प्रॉपर अपने साथ रख लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में एंट्री और बायोमेट्रिक के समय कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और जैसा कि कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उन्हें एग्ज़ाम से पहले ओवर थिंकिंग करने लगते हैं या स्ट्रेस होने लगता है, तो उनके लिए या कई बार बच्चे एग्ज़ाम के बीच में भी कैसे उनका अगर स्पीड स्लो हो जा रही होती है, किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लग जाता है, स्टक हो जाते हैं, तो वो स्ट्रेस लेने लगते हैं या बीच में उनको टेंशन होने लग जाती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जो आपको बताना चाहूँगा वो होगी कि आप 2 बार डीप ब्रीथ लें, इनहेल, और उन्हें स्लोली स्लोली एक्सहेल करें। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो और बढ़ेगा और आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में और अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे, आपका माइंड और बेटर काम करने लगेगा। एज वी ऑल नो, एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट्स आएंगे और हर सब्जेक्ट 2-2 सेट्स में बटा होगा। तो मैंने आपके साथ एक रॉ टाइमिंग शेयर कर दी है जिसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें रीजनिंग को दिए हैं 35 मिनट्स, जिसमें आप 20-20 के सेट में 35 के हिसाब से 17 और 17 या अपने हिसाब से 18-17 में डिवाइड कर सकते हैं। जीके को मैंने दिए हैं 10 मिनट्स, जो कि आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने मैथ को दिए 45 मिनट, उसमें भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इंग्लिश में 15 मिनट्स और हिंदी में भी 15 मिनट्स, उसे भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे एक रॉ टाइमिंग्स है कि एक आइडिया देने के लिए आप इसे अपने हिसाब से कभी भी कितना भी एडिट कर सकते हैं। और इन बिटवीन एग्ज़ाम अगर आपसे कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये इसकी लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आ रही है या आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी लैंग्वेज बड़ी है, तो उसे स्किप करने में बिल्कुल भी एक भी सेकंड का टाइम ना गवाए, उसे सीधा स्किप कर दें। सेट में जब लास्ट मोमेंट हो गया, लास्ट टाइम आप गो थ्रू कर रहे होंगे उस सेट से कि आपने जो करने वाले क्वेश्चन थे क्विकली वो आपने सारे कर लिए हैं, उसके बाद एंड में उनको अटैम्प्ट करो, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी अटैम्प्टिंग की स्ट्रेटेजी भी सबसे बढ़िया यही रहती है एग्ज़ाम में। सो बात करते हैं आगे चल के सेफ़ अटैम्प्ट्स की, कि सेफ़ अटैम्प्ट्स कितने रहेंगे अगर हम एग्ज़ाम में करके आए। एज़ पर जो 2023 में वार्डर का एग्ज़ाम हुआ था उस हिसाब से देखा जाए तो वार्डर का एग्ज़ाम जो हुआ था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, तो अब की बार एक्सपेक्टेड है कि प्योर भी इजी टू मॉडरेट ही आएगा। तो सेफ़ अटैम्प्ट्स वैकेंसीज़ को भी देखते हुए 160 से 70 रहना ही चाहिए हर बच्चे का, क्योंकि फिर अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 160 से ज़्यादा अटैम्प्ट करके आराम से 130-40 के बीच में आ जाएंगे। और बाकी जो और टॉपर्स हैं, जिन बच्चों का लेवल पढ़ने का अच्छा है, वो तो अपने हिसाब से अटैम्प्ट मार के आएंगे ही। कोई कोई बच्चा तो 180-90, तो वो आप पे पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप कितने अटैम्प्ट्स मार के आएंगे उसमें, वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। बट 160-170 अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, और तो मेरे हिसाब से 160-70 गुड अटैम्प्ट्स हैं। और सेफ़ स्कोर जैसा तो मैं कहूँगा कि आप उस पर इतना बिलीव ना ही करें, इतना ध्यान ना ही दें तो अच्छा है, क्योंकि सेफ़ स्कोर तो सबका वही है कि टारगेट एक ही होना चाहिए कि 140 प्लस या 150 मेरे को स्कोर करना ही करना है, क्योंकि उससे तो फिर आप बिल्कुल फ्री रहेंगे। और इतनी तैयारी तो आपने कर भी ली होगी, बहुत टाइम से सबको पता ही था कि बॉर्डर का एग्ज़ाम आ रहा है, इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं। फिर भी अगर एक रॉ स्कोर लेके चलें कि पर हर कैटेगरी से कि कितना स्कोर होना चाहिए, तो आई वुड से कि
UR से 140 प्लस बहुत एक अच्छा स्कोर रहेगा अगर आप रॉ स्कोर इतना मार लेते हैं तो। या कई सारे यूट्यूब चैनल्स और एक्सपर्ट्स तो ये भी वो दावा कर ही रहे हैं कि UR में अगर आप 150 ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो लेट्स सी एंड में क्या होता है। जहाँ तक मैंने DSSB के एग्ज़ाम्स को देखा है, क्लोजली मॉनिटर करा है, कि बच्चे तो अच्छा स्कोर मारेंगे ही। एज लाइक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जो 2023 का बोर्ड का एग्ज़ाम था, बच्चों के 180 70 90 आराम से आए हुए थे। तो अब की बार में मुझे लगता है कि बच्चे मार ही देंगे इतने तो स्कोर। उसमें कोई इतना ख़ास पेपर भी नहीं आएगा और DSSB का कुछ लेवल इतना ख़ास आएगा भी नहीं, और सबकी पढ़ने के लेवल अच्छे ही हैं। तो फिर भी बट जैसे पोस्ट अब की बार, पिछली बार तो सिर्फ 293 थी, अब की बार तो 5-6 गुना है, 1600 प्लस है। उस हिसाब से देखा जाए तो UR की कट ऑफ 140-50 के अराउंड ही होगी। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो UR इन सेफ जोन। EWS की भी 130 प्लस लेके चलेंगे और OBC की भी 120 प्लस, क्योंकि दिल्ली OBC का तो पता ही है आपको, और कंपटीशन पिछली बार से भी ज़्यादा कम है और वैकेंसीज भी उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और SC ST में भी 110 के अराउंड, जो कि बहुत ही कम स्कोर है, मेरे को लगता नहीं है, बट हो सकता है कि वैकेंसी ज़्यादा है तो इसका इम्पैक्ट रहे कि कट ऑफ कम ही जाए। बट मैं तो कहूँगा कि SC की भी 110-20 के प्लस ही जाएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और तो क्या ही है, जाइए अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए, बिल्कुल बीच में स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। आपने जितनी मेहनत करी है वो रंग लाएगी। आपने मेहनत करी है, जो मेहनत करी है अब आज तक अभी तक, वो आपका एग्ज़ाम में दिखेगा। अपना उस 2 घंटे में 100% दे के आइए ही आइए। और सेफ़ अटैम्प्ट्स की बात करूं यहाँ पर, तो कुछ नहीं तो कम से कम पूरा पेपर तो देख ही आइए आप, कि हिंदी का सेक्शन कर ही आइए, अटैम्प्ट पूरा देख आइए कि मैं यहाँ, क्योंकि अगर उतना भी कर लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट करा है और पूरा पेपर आप अच्छे से अटैम्प्ट करते हुए चले हैं। तो आई थिंक 160-70 आपके अटैम्प्ट हो ही जाएंगे उसमें भी। और लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि नेवर फॉरगेट, दिस इज़ नॉट द एंड। लाइफ इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। गवर्नमेंट जॉब कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। जो बंदों ने ऐसे पहले भी रहे हैं, अब भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी, लेकिन एंड में लाइफ में उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई या उन्होंने उससे भी बेटर किसी चीज़ में करियर परस्यू कर लिया है। तो बिल्कुल भी इससे स्ट्रेस नहीं लेना है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी फील नहीं करना है आपको। तो आशा करता हूँ कि आप अपना एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से दे के आएंगे और इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प मिली होगी या कुछ आपके माइंडसेट ठीक हुआ और बेटर हुआ होगा इससे।